वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करके इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट की जाती है तब उस पर इंटरेस्ट की गणना, या फिर अगर हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट पता है, हमें कैश अमाउंट पता नहीं है या डाउन पेमेंट पता नहीं, कोई भी एक चीज़ हमें पता नहीं है, तो उसे हम फाइंड करना सीखेंगे। आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए चेयर इज सोल्ड फॉर कैश प्राइस ऑफ ₹450 और ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹210 एंड 2 equal monthly installments of ₹125 each. Find out the rate of interest charge in the scheme. तो यहाँ पर किसी स्कीम के तहत किसी चेयर की कैश प्राइस है जिसकी ₹450, इट मीन्स उसकी एक्चुअल प्राइस है ₹450। अगर उसे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स पे लिया जाता है, तो डाउन पेमेंट का मतलब होता है जब किसी सामान को खरीदते समय जो कुछ अमाउंट जो पे किया जाता है उसे कहा जाता है डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर ₹210 है डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट है यहाँ ₹125 की 2 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हमें रेट फाइंड करना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर इंटरेस्ट काउंट किया जा रहा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जब हमें रेट को काउंट करना होता है, तो हमें कुछ पॉइंट्स को समझना है, उसके बाद उन पॉइंट्स के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कैश प्राइस है चेयर की ₹450, तो हम सबसे पहले लेंगे द कैश प्राइस ₹450। देन डाउन कैश पेमेंट, अब यहाँ पर डाउन कैश पेमेंट है ₹210, तो यहाँ हम लिखेंगे ₹210। द अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स, तो अगर कैश प्राइस इतनी है और डाउन कैश पेमेंट है ₹210, तो कितना अमाउंट है जिसको इंस्टॉलमेंट्स में बांटा जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर 450 माइनस 210 करेंगे। इससे क्या होगा, ₹450 तो उसकी एक्चुअल टोटल प्राइस है और ₹210 अगर डाउन पेमेंट किया गया तो कितना अमाउंट बाकी है इंस्टॉलमेंट्स के लिए, ये हमें फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 40, 4 माइनस 2 ₹240। तो ₹240 इज रिमेनिंग फॉर इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाए गए हैं। टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर ₹125 की बनाई गई है तो टोटल कितना अमाउंट उससे पे होगा। अब यहाँ तक तो हमने ये जो चीज़ें फाइंड की है इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट जितने रुपीज़ की बनाई गई है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स बनाई गई है ₹125 की 2 इंस्टॉलमेंट्स, तो इस हिसाब से कितना पे होगा ₹250। इस हिसाब से ₹250 का पेमेंट होगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अब टोटल इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट कितना पे हुआ ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर टोटल टोटल इंस्टॉलमेंट्स में कितना अमाउंट पे किया है ₹250 और हमें करना कितना था ड्यू 240। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट पेड में हम लिखेंगे 250 माइनस ये 240 इक्वल टू ₹10। तो ये जो ₹10 है ये है इंटरेस्ट, यहाँ पर ये शॉपकीपर का इंटरेस्ट है जो हमें यहाँ इंस्टॉलमेंट्स में देना है। द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट मंथ, अब यहाँ पर फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ होना चाहिए ₹240, बिकॉज हमने यहाँ पर ₹210 डाउन पेमेंट में दिया है, उसे हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है ₹240। तो हमें इस 240 को प्रिंसिपल मानकर उस पर हमें यहाँ पर रेट चार्ज किया जाएगा और हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा इसके अकॉर्डिंग। द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पर 240 हमने लिखा। देन हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट्स की पहली किस्त हम देंगे ₹125 की, तो हमने सबसे पहले तो ₹210 दिया, ओके। देन हम देंगे ₹125, तो ₹125 देने के बाद हमें और कितना देना बाकी है ये हम यहाँ फाइंड करेंगे। यहाँ हम माइनस करेंगे 240 माइनस 125। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने 240 में से 125 माइनस किया है, सॉरी 124 हो गया था, 125। 240 में से 125 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्यू था ₹240, उसमें से हमने माइनस किया ₹125। इसे हम माइनस करते हैं 10 माइनस 5 5 4 माइनस 3 माइनस 2 1 एंड 2 माइनस 1 ₹115 इज ड्यू फॉर द सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ के लिए हमें ₹115 ही देने हैं, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट में कितनी देनी है, हमें इंस्टॉलमेंट में देनी है ₹125, ओके। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 1 मंथ, अब एक मंथ के लिए टोटल इंस्टॉलमेंट टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, तो यहाँ पर हमें टोटल यहाँ पर प्रिंसिपल
करना है कि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का टोटल प्रिंसिपल क्या होगा। तो फर्स्ट मंथ का यहाँ पर आता है 240 प्लस 115, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 4 + 1 5, 355 रुपीज़। हम इस अमाउंट को प्रिंसिपल लेकर यहाँ पर रेट को काउंट करेंगे। 355 ये है प्रिंसिपल इंटू रेट के लिए r इंटू 1/100 इंटू 12। 1/12 हमने इसलिए किया क्योंकि ये 1 मंथ के लिए है, इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट तो हमें पता है कि वो 10 रुपीज़ है ये, तो हमने इक्वल लिख दिया 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। r इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू 12/355। इसे हम 5 से कट कर सकते हैं। 5 2 जा एंड 0, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, देन 12 2 जा 24, 0 0 बाय 71, 2400/71। इसे हम डिवाइड करते हैं। अब हम 7 का टेबल, हमें 71 का टेबल तो नहीं आता, हम 7 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। हम यहाँ 3 डिजिट को देखते हैं, इनमें से 3 डिजिट को हम देखते हैं। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 10 - 3 7, 3 - 1 2, नेक्स्ट है 0, 270 आया। अब यहाँ पर 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 तो यहाँ पर 27 से ज़्यादा होगा, तो हम अगेन लेंगे 7 3 जा 213, 10 - 3 7, 6 - 1 5 एंड 0, पॉइंट लगाया यहाँ तक 0। देन 570, तो 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ हम लेते हैं 7 8 जा 56, सॉरी 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, इस तरह से हमें लेना है। तो 568 और 570 का डिफरेंस होता है 2, देन यहाँ लगाया 0, तो यहाँ पर हम लेंगे 0, 71 0 जा 0, तो 20 इज रिमेनिंग। तो यहाँ पर 33.80%, 33.80%, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 33.80%। बुक में यहाँ पर आपका आंसर कुछ अलग ही दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो ये जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए, ए टीवी स्टैंड ए सोल्ड फॉर ₹3000 कैश और कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹600। यहाँ पर टीवी स्टैंड है 3000 रुपीज़ का और डाउन पेमेंट पर है ये 600 रुपीज़ में, विथ 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पर भी 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स कहे गए हैं ऑफ ₹1250। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें फाइंड करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैश प्राइस इज 3000 रुपीज़, डाउन कैश पेमेंट में है यहाँ पर 600 रुपीज़, देन अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स के लिए ड्यू अमाउंट यहाँ पर क्या होगा 3000 माइनस 600, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 2400 रुपीज़। ओके, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। द टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अब टोटल कितना अमाउंट पे किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स में 1250 रुपीज़ का 1 इंस्टॉलमेंट है, 1250 इंटू हम करेंगे 2 इक्वल 2500 रुपीज़। यहाँ पर 2500 रुपीज़ होगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अब टोटल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ यहाँ पर 2500 माइनस 2400, 2500 माइनस 2400, देन 100 रुपीज़ यहाँ पर होता है इंटरेस्ट। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट मंथ। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट मंथ मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ स्टार्टिंग से। कैश प्राइस है यहाँ पर 3000 रुपीज़, कैश डाउन पेमेंट है 600 रुपीज़, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देन अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स के लिए ड्यू अमाउंट कितना हुआ, अगर कैश प्राइस 3000 में से हम 600 को माइनस करते हैं तो हमारा ड्यू अमाउंट निकलता है 2400। ओके, अब यहाँ पर हमें कहा गया कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे करना है, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में हम कितना पे करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से 1250 रुपीज़ एक इंस्टॉलमेंट में हमें पे करनी है, तो 1250 इंटू 2 2500 इज पे होगा यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अब हमने जितना पे किया है और हमें जितना पे करना था उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा इंटरेस्ट हमारे लिए। तो यहाँ पर 2500 हमें पे हमें करना है, एंड करना कितना चाहिए था हमें 2400। अगर हम कैश में लेते पूरी अमाउंट एक साथ देते तो हम केवल 2400 देते, तो यहाँ पर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये जो होगा 100 रुपीज़। देन हम आगे बढ़ते हैं द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट मंथ। अब फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा,
फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये 2400 रुपीज़, क्योंकि डाउन पेमेंट के बाद हमें सबसे पहले इतना पे करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमने 600 बस दिए, हमें 2400 पे करना है। तो ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें जितना पे करना है हमें ये पता है, तो इसे हम लेंगे फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल। ओके, देन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकंड मंथ के लिए हम क्या लेंगे, अब 2400 माइनस हमें कितना एक इंस्टॉलमेंट में 1250 रुपीज़ पे करना है, तो 1250 यहाँ पर डिफरेंस आता है 50, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1150 रुपीज़। ये हमें सेकेंड मंथ के लिए है प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना होगा, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 2400 प्लस 1150 इक्वल 3550 रुपीज़ इज टोटल प्रिंसिपल। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, तो 3550 रुपीज़ में 1 मंथ के लिए अगर हम लेते हैं तो इंटरेस्ट क्या होगा, 3550 इंटू R इंटू 1/100 इंटू 12 इक्वल, अब यहाँ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 100 रुपीज़, इसे हम यूज़ करेंगे। देन R इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 12/3550, ये आएगा हमारे पास 3550। ओके, देन हम यहाँ पर अब कट करते हैं इन नंबर्स को, 5 2 जा 10 एंड 5 से यहाँ 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। ओके, अब ये नंबर कट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो 12 2 जा 24 इंटू 100 2400 अपॉन 71। अब इसे हम करेंगे डिवाइड, तो हमारा परसेंट निकल जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 71, 71 3 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 3 माइनस 1 2, फिर से हम लेंगे 3 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 6 माइनस 1 5 एंड 0, ये एक 0 हमने पहले लिया, अब यहाँ पर पॉइंट लगाने से हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद 7 8 जा 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 0 हम पहले लगाएंगे, देन 0 लेंगे, तो यहाँ पर 0 0 से डिवाइड माइनस करेंगे 20, तो 33.80%। तो यहाँ पर सेम परसेंट है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल सेम है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 33.80%। क्वेश्चन नंबर 3, द कैश प्राइस ऑफ ए फैन इज 1940 रुपीज़ इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम, इट इज़ अवेलेबल फॉर ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹620 एंड 2 equal monthly installments. If the annual rate of interest charged in under the scheme is 16%, then find the amount of each installment. तो यहाँ पर हमें किसी फैन की कैश प्राइस 1940 रुपीज़ दिया गया है, यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसे पे करना है। अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% एंड यहाँ पर 620 रुपीज़ कैश डाउन पेमेंट की प्राइस है। तो हम यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को, हर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ हम कैश प्राइस लेते हैं 1940 रुपीज़, डाउन पेमेंट कैश डाउन पेमेंट इक्वल टू 620 रुपीज़, अमाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट्स, ड्यू अमाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर ड्यू अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर 1940 माइनस हम करेंगे 620, तो यहाँ पर 1320 रुपीज़ ये ड्यू अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ओके, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, ये दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। देन अगर एक इंस्टॉलमेंट x रुपीज़ है, अब हमें इंस्टॉलमेंट कितने की ये तो पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि यदि एक इंस्टॉलमेंट x रुपीज़ की है
तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ पर अब हमें ड्यू अमाउंट पता है कि 1320 रुपीज़ है, तो 1320 इंटू 16% फॉर 1 मंथ, 100 इंटू 12, ये हम करेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो था उसे हमने 1 मंथ के लिए जितना परसेंट था रेट R% लेकर हमने फाइंड किया था, इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 8 16, 2 5 10, यहाँ पर 6 2 12, 6 2 12 एंड 6 2 12, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर 22 इंटू 8 बाई 5 2 यहाँ पर 10, तो यहाँ 8 2 16, 8 2 16 प्लस 1 17, 10 से डिवाइड करने पर आता है 17.6 रुपीज़। इसे हम यहाँ ही लिख देते हैं 17.6 रुपीज़। ये होता है इंटरेस्ट फॉर 1320 रुपीज़ 16% के हिसाब से। ओके, देन प्रिंसिपल आफ्टर 1 मंथ, यहाँ पर हम लेंगे देन प्रिंसिपल आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद प्रिंसिपल क्या होगा, अब 1 मंथ के बाद प्रिंसिपल होगा, अगर 1320 रुपीज़ है प्रिंसिपल, यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल है 1320 रुपीज़ और उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 17.6 रुपीज़, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1320 प्लस 17.6, तो ये हो जाएगा 37.6 रुपीज़। ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट मंथ। ओके, इसके बाद आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा, द इंस्टॉलमेंट अमाउंट आफ्टर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में हमारे पास हमने इतना पे किया और हम इंस्टॉलमेंट हमने लिया है x रुपीज़, अगर x रुपीज़ है इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर 37.6 माइनस x, यहाँ पर हम 37.6 माइनस x करेंगे क्योंकि हमने x को लिया है, अगर इंटरेस्ट हो x रुपीज़ तो इस तरह से हम काउंट करेंगे। अब इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, यहाँ पर हम लेंगे इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट हम इस अमाउंट पे फाइंड करेंगे 1337.6 माइनस x इंटू 16 इंटू 1 बाई 100 इंटू 12। अब यहाँ पर हमने 37.6 माइनस x रुपीज़ को लिया है प्रिंसिपल इंटू 16% फॉर 1 मंथ 1/12 लेकर इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम इन नंबर्स को कट कर लेते हैं, 4 4 जा 16, यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1337.6 माइनस x, ऊपर में तो सारा नंबर कट हो चुका है, इतना ही है, बाई 25 3 जा 75, ये हमारे पास आया है इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, ये हमारे पास इंटरेस्ट है। अब अगर हम 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट इसमें प्लस कर देते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, तो हम इसके लिए लिखेंगे टोटल फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ के लिए इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है 1337.6 माइनस x प्लस इस अमाउंट को हम प्लस करेंगे, ये है इंटरेस्ट 37.6 माइनस x बाई 75। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, यहाँ पर 75 आता है एलसीएम, तो यहाँ 75 का मल्टीप्लाई होता है 1337.6 से माइनस x प्लस इस नंबर को हम एज इट इज लिखते हैं 1337.6 माइनस x। अब यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई इससे है, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई इससे है, तो 75 प्लस 1 हम करेंगे तो होता है 76 1337.6 माइनस x बाई 75, ये नंबर हमें फाइंड होता है 76 इंटू 1337.6 माइनस x बाई 75। ओके, इसके बाद
यहाँ पर अगर हमने लिखा टोटल फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए इतना है, तो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट को हमने लिया है x, यहाँ पर हम रख लेते हैं x। तो यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं 75 का, तो ये होता है 75x इक्वल 76 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1337.6 से। हम यहाँ पर करके देखते हैं 1337.6 इंटू 76 है, सॉरी 76 हम करते हैं 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 3 जा 18 19 20 21 22, 6 3 जा 18 19 20, 6 1 जा 6 7 8, 7 से 7 6 जा 42, यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 7 जा 49 50 51 52 53, यहाँ पर 3 एंड 5, 7 3 जा 21 प्लस 5 26, 7 3 जा 21 22 23, 7 1 जा 7 8 9, 6 7 5 6 1 एंड 10। यहाँ 1 के बाद लगेगा पॉइंट, तो यहाँ नंबर आता है 101,657.6 माइनस 76 इंटू एक्स 76x। तो ये होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर 75x इक्वल 1,01,657.6 माइनस 76x। अब ये माइनस 76 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, 75x प्लस 76x इक्वल टू 101,657.6। 5x प्लस 76x को प्लस करते हैं, तो ये होता है x 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 7 7 14 प्लस 1 15, 51x इक्वल टू 101,657.6। x से हम डिवाइड करते हैं 101,657.6 डिवाइडेड बाई 151, तो x इक्वल टू, अब हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर होगा 673। मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ डिवाइड खुद करेंगे। आंसर है 673.229 रुपीज़। तो ये है अमाउंट एक एक इंस्टॉलमेंट की। इट मीन 673.229 रुपीज़ इच इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना होगा। नंबर 4, द कैश प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन इज ₹20,100 if this is available for ₹3,700 cash down payment with 2 equal monthly installments at 10% annual rate of interest, then find the amount of each installment। तो यहाँ पर भी आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड करना है। अगर यहाँ पर एक्चुअल कैश प्राइस है 20,100 रुपीज़ एंड डाउन पेमेंट है 3,700 रुपीज़। पहले हम लिखते हैं कैश प्राइस 20,100 रुपीज़, डाउन पेमेंट कैश डाउन पेमेंट इक्वल टू 3,700 रुपीज़। 3,700 है कैश डाउन पेमेंट, देन ड्यू अमाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट इक्वल 20,100 माइनस 3,700 इक्वल 400 एंड 19 माइनस 3 16,400 रुपीज़ यहाँ पर होगी ड्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल 10%, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन each इंस्टॉलमेंट विल x रुपीज़, each इंस्टॉलमेंट x रुपीज़। अगर x रुपीज़ को हम एक इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो इंटरेस्ट क्या होगा अब यहाँ पर, इंटरेस्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हमारे पास प्रिंसिपल है 16,400 इंटू, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, p इंटू आर इंटू टी बाई 100, यहाँ पर आपको लिखेंगे 16,400 इंटू 10% इंटू 1 मंथ के लिए हम फाइंड करेंगे 100 इंटू 12, 0 0 यहाँ कट होते हैं 0 0 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 4 एंड 4 ये कट नहीं होगा 6 से, यहाँ पर हम इसे कट करेंगे
2 से, 2 3 जा 6 इसे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 82 इक्वल 82 इंटू 5 5 2 जा 10 0 5 8 जा 40 प्लस 1 41 410/3। इसे पूरी तरह से सॉल्व करने पर 3 1 जा 3 1 एंड 1 11 3 3 जा 9 2 एंड 0 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 136.66 रुपीज़ होता है यहाँ पर इंटरेस्ट। ओके 136.66 रुपीज़। देन प्रिंसिपल आफ्टर 1 मंथ। अब हम लेते हैं प्रिंसिपल आफ्टर 1 मंथ। अब 1 मंथ के बाद प्रिंसिपल क्या होगा, ये हम सोचते हैं कि हमारे पास टोटल प्रिंसिपल है 16,400 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर हमें इसे प्लस करना है, किसे, इंटरेस्ट को, तो हमें निकलेगा टोटल अमाउंट या टोटल प्रिंसिपल 16,400 प्लस 136.66। इसे हम ऐड करते हैं तो आता है 16536.66 रुपीज़। ये है टोटल देन प्रिंसिपल आफ्टर 1 मंथ। ये 1 मंथ के बाद है प्रिंसिपल। अब हम इस पे फाइंड करेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा, ये हमने इंस्टॉलमेंट्स को लिया है x रुपीज़ एंड फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि एक बार जो हम पे करेंगे वो प्रिंसिपल होगा 16,536.66 रुपीज़। इट मीन्स डाउन पेमेंट करने के बाद हमें टोटल इतना पे करना है विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ हम इसमें से माइनस करते हैं x को 16536.66 माइनस x। तो ये हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद इतना पे करना है। अब इस पे हम निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम निकालेंगे माइनस x इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 12। 1 मंथ के लिए 10% के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। यहाँ 0 0 कट होते हैं। देन यहाँ हम 16536.66 माइनस x को एज इट इज रखते हैं अपॉन 12 2 जा 120। तो ये होता है इंटरेस्ट फॉर दिस अमाउंट। इस अमाउंट के लिए इंटरेस्ट होता है 16536.66 माइनस x अपॉन 120। अब अगर ये इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट पे हम जब अगली इंस्टॉलमेंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट हमें देना बनता है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट फॉर सेकेंड मंथ। ये इंटरेस्ट है फॉर सेकेंड मंथ के लिए, ये सेकेंड मंथ के लिए इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट के लिए हम टोटल इंस्टॉलमेंट को काउंट करते हैं कि वो कितना होता है। तो यहाँ पर हमें पे करना है 16536 माइनस x, 16536.66 माइनस x प्लस इसमें हम प्लस करेंगे इस इंटरेस्ट को 16536.66 माइनस x बाई 120। अब इसके लिए हमने इंस्टॉलमेंट को लिया है x रुपीज़, तो टोटल इंस्टॉलमेंट फॉर सेकेंड मंथ, तो यहाँ पर हम x इक्वल लिख सकते हैं। x इक्वल इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट को हमने प्लस किया। इसके बाद हम इसे फाइंड करते हैं। x यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल, अब यहाँ हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ आता है 120 16536.66 माइनस x प्लस 16536.66 माइनस x अपॉन 120। x इक्वल टू यहाँ 120 प्लस 1 121 16536.66 माइनस x। ये 2 टाइम्स है और दोनों के सामने दोनों के ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है और बाहर 120 एंड 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम 120 प्लस 1 121 लिख सकते हैं अपॉन 120। ये हुआ। इसके बाद
हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 120 इंटू एक्स 120x इक्वल टू 121 का मल्टीप्लाई हम इस नंबर से करेंगे एंड माइनस एक्स का मल्टीप्लाई भी 121 से, तो 165 36.66 इंटू 121, तो 1 से लिखने पर 1653666 क्रॉस 2 6 12 2 6 12 प्लस 1 13 2 6 12 प्लस 1 13 2 3 6 प्लस 1 7 2 5 10 2 6 12 प्लस 1 13 एंड 2 1 2, यहाँ पर कैरी 1 आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, देन 6 6 6 3 5 6 1 6 8 5 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट 1000935.86, यहाँ पर 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2000935.86 माइनस 121 इंटू एक्स 121x। ओके, इस तरह से। इसके बाद हम 120x को इधर करते हैं ट्रांसफर, 120x प्लस 121x इक्वल टू 0000935.86, इसे हम ऐड करते हैं तो 120 प्लस 121 होता है 241x इक्वल टू 2000935.86 इक्वल 2000935.86 डिवाइडेड बाई 241। हमने 241 से डिवाइड किया 2000935.86 को, तो x इक्वल आता है 8302.64 रुपीज़। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट x मीन्स यहाँ पर एच इंस्टॉलमेंट x रुपीज़ हमने ली थी, तो हर एक इंस्टॉलमेंट 8302 रुपीज़ 0.64 पैसे की होगी। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।